यह ज्ञान का प्रभाव है। जब शरीर ही तेरा नहीं है तो तेरे से अत्यंत भिन्न वस्तु तेरी कैसे हो सकती है? लेकिन अज्ञान का प्रभाव, मोह का प्रभाव ऐसा है कि इसको अपनी सुध नहीं लेने दे रहा है। धन को देखो आप, किसका हुआ धन? बड़े बड़े नेताओं के विदेश की बैंक में खाते थे, जो कोड नंबर या जो इसका था वो अपने संग लेके चले गए, सरकार के खजाने में जाएंगे। लेकिन आदमी सोचता है दिन रात पैसे के चक्कर में लगा है। यह मेरी संतान है। सांसारिक जीवन मुझे लगता है कैसे आप लोग व्यतीत करते हैं। पहले तो बचपन निकालना मुश्किल, बचपन के बाद किशोर अवस्था व्यतीत करना मुश्किल, और किशोर अवस्था व्यतीत कर ले तो बुढ़ापा निकालना मुश्किल। फ्यूचर का कैरियर कैसे बनाए? हर स्टूडेंट निराशा के अलावा कुछ उसके जीवन में लगती नहीं कुछ होगा। हम लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। जब किसी स्कूल कॉलेज के सामने से निकलते, कोई स्टूडेंट निकलता है, तो मुझे लगता है इसका कुछ भविष्य है या नहीं। बहुत ज्यादा चिंतित हैं। और आज एक फैशन चला है कि हमें अपने शहर गांव में नहीं पढ़ाना है, हमें बाहर पढ़ाना है। एक नया फैशन तिजारा में भी, इस फैशन में सबसे लोग टॉप है। किसान भाइयों को हम देखते हैं जिसके यहाँ कुछ भी नहीं है और वह भी कर्जा ले करके फीस दे रहा है, क्योंकि आज स्टैंडर्ड स्टेटस कर्जा में है बेचारा, लेकिन पढ़ाना है, बाहर पढ़ाना है। और नहीं भी हो तो लड़कियों को सहेली कहती हैं, हमारी तो सहेली बाहर पढ़ रही है, हमारे फ्रेंड बाहर पढ़ रहे हैं, तो बेचारा माता पिता कर्जा निकाल के भैया जाओ, बात जो होगा हम तो देखेंगे। और स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। बाहर हॉस्टल में रहने वाले लड़के लड़कियां तिजारा के, ग्रामीण अंचलों के, कस्बा के और जिलों के छात्र छात्रा इतने टेंशन में हैं कि उनका केवल ज्ञानी जानते हैं, अभी जानते हैं। आपके समझ में कब आएगी? क्योंकि जो लड़के ग्रामीण अंचलों की होते हैं, कस्बों की होती हैं, शहरों की होते हैं, जो वीक लड़के हैं और टैलेंट को देख करके वहीं उनका ब्लड प्रेशर की बीमारी बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। बहुत कम लोग जानते होंगे बात। विद्यार्थी लाइफ की बहुत बड़ी समस्या है सर। दूसरा, अगर वह बाहर पढ़ने चला भी गया तो माता को पिता को ही नहीं पता है कहाँ पढ़ रहा है, दिल्ली, और कॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है। डोनेशन खुद दे रखा है, उस कोचिंग की कोई वैल्यू नहीं है। तो दिल्ली है, दिल्ली में पढ़ रहा है बेटा हमारा। अब तिजारा वालों का बेटा जब कोई पूछता हमारा बेटा दिल्ली में पढ़ रहा है, दिल्ली में, और दिल्ली वाला कहता है मेरा बेटा बेंगलोर में है, और बेंगलोर वाला कहता है अमेरिका में है मेरा बेटा, अमेरिका में। अब क्या बात बताऊं? वो बेचारा बहुत मुश्किल है कि 99% उतना तेज उसका फ्रेंड या रूम वाला लड़का, और वो सोचता है कि अपन तो निकल नहीं पाएंगे, अपने नंबर तो। वो इसी सोच, मम्मी पापा को क्या जवाब देंगे, माता पिता क्या सोचेंगे, पढ़ाई तो एक तरफ रही, और वो बेचारा चिंता से हो जाता। और जहाँ जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है, कोचिंग ले रहा है, उसकी कोई वैल्यू है या नहीं, ये भी बहुत, सब जगह आप बेंगलोर में जाओ, दिल्ली में जाओ, कहीं भी जाओ, सब जगह ठग विद्या वाली बात है।
सब फर्जी आपको मिलेंगी। बड़ी गंभीर स्थितियां हैं। और जो व्यापारी हमारा किसान भाई है वो तो जानते ही नहीं है, जैसा जिसने कह दिया, इंटरनेट पर देखा और लाखों रुपए बर्बाद करने के बाद, और ऐसे ऐसे मुझे तो प्रसंग मिलते हैं, 10-5 लाख रुपए कर्जा कर लिया या किसी चक्कर में फंस गया और माता पिता को बिलखता और छोड़ गया। ये और बहुत तरह की दिक्कतें, 60% तो आरक्षण, और जनरल कोटा से कोई आ गया तो पहले उसका एडमिशन, उसे जॉब मिलेगा, और सरकारी सर्विस सवर्ण को मिल जाएगी क्या, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। मैं एक व्यंग्य करता हूं, अनपढ़ व्यक्ति तो पर डे 1000 रुपए कमा ले, और MBA जो सामान्य कॉलेज से जिसने MBA किया है, BTech किया है, 5000 रुपए महीने में कोई भी दिल्ली में रखने तैयार नहीं है, गुड़गांव में रखने तैयार नहीं है। बहुत तरह की दिक्कतें जब बीत जाती है माता पिता या वह स्टूडेंट, वह सांप छछूदर जैसी स्थिति है। छोड़ के आए तो गांव वाले के, अरे बेंगलोर से तू लौट के आ गया, दिल्ली से लौट के आ गया, कट गई नाक। तो बेचारा अंदर अंदर ये गंभीर स्थितियां हैं। मैं पढ़ाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मैं बाहर भेजने मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसमें विवेक की आवश्यकता है। खाली आपने किसी स्टूडेंट को, मेरे पास सुबह से शाम तक, कल भी कई माता पिता लेके आए कि ये बाहर जा रहा है, कुछ कन्याएं शिमला जिसका एडमिशन हुआ है वह जज का कोर्स करनी चाह रही है। एक सुबह आया वो जज का कोर्स करना चाह रहा है, माता पिता संग लेके आए, महाराज कुछ सबक दे दो। पता नहीं कितने माता पिता जब भी कोई विदेश जाता है जो मेरे से परिचित हैं या नाम सुना है तो मेरे पास, क्योंकि माता पिता की तो बच्चे मानते नहीं है, और मैं जब फाइल खोलता हूं तो माँ के और पिता के समझ में आता है जी क्या कह रहे हैं महाराज। सोच, सुनने वाले भी कहते हैं कि महाराज क्या बोल रहे हैं। ये स्थितियां आज हॉस्टल और कॉलेजों की है। खैर मैं बात दूसरी कर रहा हूं कि जीवन में इतनी समस्याएं हैं। पहले तो शादी होना मुश्किल, वो शादी हो जाए तो दोनों में बनती नहीं है, दोनों बन जाए तो सासू बहू में नहीं बनती है। क्या संसार की दशा है, कैसे लोग जी रहे हैं। प्रेमी प्रेमिका की बात सुन लो आप। कल ही कोई घटना बता रहा था, एक लड़का लड़की भाग गए शादी करने के लिए, और दोनों में एक होटल में ठहरे, दोनों बनी नहीं तो उसने लड़की का तार से गला घोट दिया, लड़की मर गई। और लव मैरिज कर लो, रोज ये घटना घट रही है। ये गर्ल्स फ्रेंड बॉय फ्रेंड, अब धर्म ध्यान सात तत्व द्रव्य गुण पर्याय की बात करें, श्रावक के 6 आवश्यक कार्यों की बात करें, निश्चय व्यवहार निमित्त उपादान की बात करें, कि जिन चीजों से आपके बेटे बेटी आप गुजर रहे उनकी बात करें। बड़ी गंभीर स्थिति है। एजुकेशन से जो लोग जुड़े हैं वो जानते हैं क्या हालत है। बच्चे के प्ले में एडमिशन के लिए ब्रांड वाला चाहिए, छोटे मोटे में कराया तो तिजारा में रह ही दे, अरे उसमें पढ़ रहा है, अरे ठीक है, तो चाहे पढ़े या नहीं पढ़े लेकिन नामी ग्रामी स्कूल में हमारे बेटे का एडमिशन होना चाहिए, चाहे कर्जा लेके करना पड़े, बस की नहीं है। ये आज की घर घर की कहानी बिना सीरियल के चल रही है और बहुत कम लोगों के समझ में बात आती है। मैं तो इन चीज़ों से रोज गुजरता हूँ, सुबह से शाम तो मेरे पास पता नहीं कितनी फाइलें आती हैं, कितने स्टूडेंट अभिभावक आते हैं। खैर, बच्चे को बाहर हम भेजें तो पहले कोचिंग और कॉलेज की पूरी जानकारी ले, तब बाहर भेजें, अन्यथा दिक्कत हो सकती है आपको और आपके बेटे को। क्योंकि सब जगह NCR में देखो तो लगभग 7 से कॉलेज में गांठ गिर चुकी है और कुछ नंबर में आने वाले हैं। ये NCR की स्थिति है। कॉलेजों की स्थिति बना रखे हैं, कॉलेज बैंकों से लोन ले लेके अब सीट खाली पड़ी है, कोई किराए के स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं उसमें पढ़ने के लिए।
अब कैसे बैंक का लोन दे, फंस गया बेचारा। उस समय तो जोश में कर लिया। एजुकेशन अगर आप बाहर दिलाना चाहते हैं तो पूरी जानकारी ले, हॉस्टल में पूरा ध्यान रखें, और महीने 2 महीने में बच्ची से जाके मिले, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कहीं उसका ब्लैकमेल कोई चक्कर में तो नहीं फंस गया है, फंसा तो नहीं दिया है। बहुत तरह की स्थितियां हैं। तो मैं कह रहा हूं कि शादी के बाद माने और बने भी तो लड़का लड़की नहीं हो, संतान नहीं हो तो माता पिता परेशान, तो डॉक्टरों के चक्कर काटते रहो, उल्टे सीधे वे बिल बनाते रहते हैं, हालत खराब। और संतान हो जाए तो उसके एडमिशन के चक्कर, और बेटे का प्ले में कहाँ एडमिशन कहाँ नहीं कराएं, इनकम है नहीं और खर्चे की हालत खराब है। सोच सोच के परिवार, सासू परेशान, ससुर परेशान, पति परेशान, पत्नी परेशान। वो बच्चे के एडमिशन के लिए कितनी अप्रोच मेरे पास आती है कि वहाँ एडमिशन करा दो महाराज, वहाँ एडमिशन करा दो, आपके बड़े संपर्क है। और चलो मैं कराता हूँ। ये घटना घटी, जयपुर में बहुत अच्छा कॉलेज था और मेरे पास एडमिशन के लिए आए कि महाराज उसमें से, चलो मैंने कहा देखते हैं। अब वो जिस कॉलेज में एडमिशन आया था उसकी कोई भी कदर नहीं थी, और माता पिता स्टूडेंट के दिमाग में इतना, उनने क्या कराने में कोई बात नहीं, लेकिन भविष्य कुछ नहीं बनेगा बच्चे का, क्योंकि नाम सुन लेते इंटरनेट देखते अमुक कॉलेज इतने एडवर्टाइज हो रहे हैं कि पूछो मत, और उसमें लोग फंस जाते हैं। कहने का तात्पर्य संसार की दशा बहुत खराब है। ये पुत्र है और मित्र है। आज जो मित्र है मित्र बन जाते हैं, और मित्र बन के बुलाया और वही गोली शूट कर दी। रोज ये घटना घट रही है। आज की मित्रता, ये फ्रेंड सर्कल, ये और शत्रु का भी भरोसा नहीं है, कब कौन क्या कर दे। ये सारे के सारे अन्य स्वभाव वाले हैं, और अज्ञानी व्यक्ति इन्हीं में सुख खोजता रहता है, इन्हीं को अपनाता रहता है। तो भैया ये संसार की दशा इष्टोपदेश में कही कि जिन्हें तू अपना मानता है, किसी को मित्र मानता है, किसी को शत्रु मानता है, तो भैया कब किसका किस क्षण क्या हो जाए, तुम अपनी आत्मा का उत्थान करो, मोह घटाओ, राग घटाओ, आत्मा की महिमा समझो, संसार के सत्य को समझो। संसार का सत्य क्या है? चंद्र प्रभु की शरण ही संसार में सत्य है। देव धर्म गुर शरण जगत में, और नहीं कोई भ्रम से फिरे, भटकता चेतन यूं ही उमरे खोई। न पत्नी शरण, न पति शरण, न बहू बेटे शरण, न मकान शरण। भैया ये सब धोखा देने वाले हैं। अरे जिस शरीर की तू सेवा करता है वह शरीर ही जब तेरा नहीं है तो और चीज तेरे कैसे हो सकती है। वीर शासन जयंती है आज। कल गौतम को तीर्थंकर महावीर मिले, उनकी दीक्षा हुई, कल आपने सुना था गुरु पूर्णिमा। उस रत्नत्रय की साधना करने वाले मुनि महाराज का आश्रय लेता है भक्त, तो वह भी रत्नत्रय के मार्ग पर चलता है। विपलाचल पर्वत राजग्रही जो गए हैं उन्हें मालूम होगा, भगवान महावीर का आज के दिन ही प्रथम देशना खिरी थी। शमोषण से आप सब लोग परिचित होंगे। थोड़ी सायकाल मैंने बात की थी, बड़ी महिमा है। 40 मूलगुण तीर्थंकर अरहंत के हुआ करते हैं। समोषण की अनेकों तरह की विशेषताएं होती है, और वहां केवल धर्मात्माओं को एंट्री नहीं है, वहां मानव
मात्र को एंटी नहीं है, वहां तो गाय और शेर, शरप और नोले, पशु पक्षी भी जिनिंद्र प्रभु के उस समुद्र में जाकर के अपने जीवन को महान बनाते हैं। प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण और नय के द्वारा वस्तु तत्व का ज्ञान होता है। ये जनागम क्या है? जिनेन्द्र प्रभु के द्वारा निश्चित जो वाणी है वह जनागम कहलाता है, जिनेन्द्र प्रभु के वचन कहलाते हैं। बड़ी महिमा है इस जनवाणी की। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनवो जिनवाणी, यह विद गए न मिले सुमन जो उदद समानी। जिनेन्द्र प्रभु की वाणी का मिलना बहुत मुश्किल है। जिनेन्द्र प्रभु की वाणी सुनने की भावना होना बहुत दुर्लभ है। आप सब लोग बहुत पुण्यशाली हैं। तिजारा वाले तो पुण्यशाली इसलिए हैं कि ऐसे स्थान पे आपका जन्म हुआ जहाँ देव शास्त्र गुरु का समागम। मैं ऐसे ऐसे गांव में गया हूँ। अभी भी मैं यूपी के एक गांव से गुजरा, बड़ौद के पास वो गांव था, कि हमारे गांव में तो 70-80 वर्ष में पहली बार आप आए हैं, कोई मुनि महाराज आया ही नहीं। उस रास्ते से निकल जाते थे, उधर समाज पड़ता था। तो तिजारा वाले और जो लोग यात्रीगण यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं वे और सौभाग्यशाली हैं। जिनेन्द्र प्रभु के दर्शन में रुचि होना और जिनवाणी का सुनने में रुचि होना बहुत मुश्किल है। आजकल विलासता का वातावरण है, अर्थयुग चल रहा है, चारों ओर तेरा मेरी का चक्कर है। किसी से धर्म मंदिर की बात करो तो बहुत जल्दी बैकवर्ल्ड की उपाधि दे देता है। अब आप तो सब धर्मात्मा हो।